साथियों, भोपाल का एक इलाका है श्यामला हिल्स और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर कई तरह के सरकारी ठिकाने हैं, सीएम हाउस है और इस वजह से इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है कि कोई भी अपराधी यहाँ पर किसी भी तरह का अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन मीडिया खबरों की माने तो श्यामला हिल्स जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में 10 अप्रैल 2026 को एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में कोई सपने में सोच भी नहीं सकता। असल में हुआ ये कि 10 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 10 बजे 67 साल के एक डॉक्टर साहब रोज की तरह साइकिलिंग कर रहे थे और ये इनका रोज का रूटीन था। रोज वो वहां पर साइकिल चलाया करते थे ताकि वो फिट रह सके। अब उस दिन हुआ ये कि ये साइकिल चलाते चलाते किलोल पार्क के पास पहुंचे। वो धीरे धीरे अपनी साइकिल चला रहे थे, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार उनके पीछे आती है और उन्हें जोरदार टक्कर मारती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि डॉक्टर साहब अपनी साइकिल से उछलकर सड़क किनारे गिर जाते हैं। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और उठने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी एक आदमी उनके पास आया और बिना कुछ बोले सीधा उसने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दी और जैसे ही मिर्च पाउडर उनकी आंखों पर पड़ी उनकी हालत खराब हो गई। जलन के मारे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उस वक्त उनकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति ने उनके साथ जो किया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। असल में ये पूरी कहानी शुरू होती है भोपाल के बोट क्लब से। खबरों के माने तो ये एक ऐसा क्लब है जहां पर रोज लोग टहलने के लिए आते हैं। कोई योगा करता है तो कोई फिट रहने के लिए साइकिल चलाता है और इसी तरह डॉक्टर साहब भी रोज इस बोट क्लब में आया करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके साथ बड़ी अजीब सी घटना हुई। हुआ ये कि जब वो एक दिन बोट क्लब पहुंचे तब अचानक एक बेहद खूबसूरत सी लड़की उनके पास आई और उनसे बात करने लगी। उसने कहा कि मेरा नाम आलिया खान है और मैं आपको रोज यहाँ पर कसरत करते हुए देखती हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप क्या करते हो। तब आलिया ने बताया कि वो एक समाज सेविका है और एनजीओ से जुड़ी हुई है। अब उस दिन उनकी छोटी मोटी बात हुई, लेकिन फिर अगली सुबह आलिया फिर से डॉक्टर साहब से मिली और अब धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला हो गया था। वो रोज क्लब आती, डॉक्टर साहब से मिलती और दोनों काफी देर तक बातें करते। कुछ ही समय में दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि एक 27 साल की खूबसूरत सी लड़की एक 67 साल के बुजुर्ग के साथ क्यों दोस्ती करना चाहती थी और इसके पीछे की वजह क्या थी। असल में डॉक्टर साहब के हाथ में कुछ ऐसा था जिसे वो पाना चाहती थी और शायद इसलिए वो डॉक्टर साहब का पीछा नहीं छोड़ पा रही थी। असल में डॉक्टर साहब के हाथ में सोने का एक कड़ा था, लेकिन ये कोई मामूली कड़ा नहीं था, बल्कि ये कड़ा पूरे 11 तोले का था, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है। अब आलिया ने उनके हाथ में वो कड़ा देख लिया था और खबरों की माने तो शायद वो किसी भी हाल में वो उसे पाना चाहती थी। अब हुआ ये कि रोज रोज वो डॉक्टर साहब से बातें करती, कभी फोन पर तो कभी सामने मिलकर, और हर रोज जब भी वो डॉक्टर साहब के हाथ में वो सोने का कड़ा देखती तो उसे बेचैनी होने लगती थी। लेकिन फिर एक दिन आलिया ने अपने एक परिचित अदनान से संपर्क किया। हालांकि अदनान के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले से कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और खबरों की माने तो उस पर पहले से 18 आपराधिक मामले दर्ज है। अब हुआ ये कि अदनान से मिलने के बाद आलिया ने उसे अपना पूरा प्लान बताया और उसे कुछ पैसे देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। इसके बाद अदनान ने अरसान और मुदस्सिर को भी इस प्लान में जोड़ लिया और फिर चारों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। कहा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने कई दिनों तक डॉक्टर साहब की रेकी करनी शुरू कर दी। उन्होंने इस बात पर गौर करना शुरू किया कि डॉक्टर साहब अपने घर से कब निकलते हैं, कब कसरत करने जाते हैं, कब साइकिल चलाते हैं और किस रास्ते पर वो निकलते हैं। इन्होंने हर एक छोटी मोटी चीज पर नजर रखनी शुरू कर दी और फिर आई 10 अप्रैल की वो सुबह जब इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मिर्च पाउडर फेंकने के बाद इन लोगों ने डॉक्टर के हाथ से 11 तोले का वो कड़ा निकाल लिया और उनके पास उस वक्त जितने भी पैसे थे वो सब कुछ लेकर ये लोग फरार हो गए। लेकिन फिर जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला उनके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि मामला हाई सिक्योरिटी जोन का था और सबसे बड़ी बात एक डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ था और इस वजह से पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और फिर इस केस को सुलझाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया और फिर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आने जाने वाले हर व्यक्ति की मूवमेंट को ट्रैक किया गया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी शक की सुई सीधा आलिया खान पर जाकर रुक गई। अब जैसे ही आलिया खान इस सीन में आती है तो सबसे पहले पुलिस उसे शक के आधार पर हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। उससे कई तरह के सवाल किए जाते हैं और आखिरकार वो टूट जाती है। वो कबूल करती है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। अब जैसे ही ये सच सामने आया पुलिस ने 17 लाख रुपए का सोने का वो कड़ा बरामद कर लिया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई कार, बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त कर
लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इंसान पर डॉक्टर साहब ने पूरे 2 सालों तक भरोसा किया था वही इस लूट की मास्टरमाइंड निकली। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ये सारी चीजें बेहतर तरीके से साफ हो पाएंगी। हालांकि इस मामले में एक बात और सामने आ रही है कि जब डॉक्टर साहब और आलिया की दोस्ती हुई थी तब इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और फिर आगे विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि उस वक्त आलिया ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर साहब को सबक सिखाएगी। और कहा जा रहा है कि शायद ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से आलिया खान ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो साथियों, ये था भोपाल का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। वैसे इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।